स्टूडेंट हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम 6.8 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस थ्योरम की जो है पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस थ्योरम कहती है इन ए राइट ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिस ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया हुआ है तो एंगल बी जो है इसमें 90 डिग्री है, तो इसका नाम हो गया राइट ट्राइंगल्स। इस राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है एंगल बी जो है 90 डिग्री ए बी और बी सी साइड पे बना रहा है। जो तीसरी साइड ए सी जो है एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है उसकी जस्ट अपोजिट साइड। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है ये जो है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो है ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो आपके पास जो है आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है। तो गिवन आपके पास है राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूफ क्या करना है। आपको टू प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी ए सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अदर टू साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अदर टू साइड्स ए बी है और बी सी है, इनका स्क्वायर करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब कैसे इसको प्रूव करते हैं, चलिए इसमें सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आपको, जो आपके पास जो एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इस एंगल बी से जो है ए सी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो है आपने बी डी जो है ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर, इसका ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ए सी पे कर दिया। बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद अब आपको जो है प्रूफ पे आ जाना है कि प्रूफ किस तरह से करना है। प्रूफ करने के पहले स्टूडेंट आपको जो है सिमिलर ट्राइंगल्स का थोड़ी सी कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। उसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है जो इसका इसके प्रूफ में यूज होगा। मेरे पास एक ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं मेरे पास। अब देखिए अगर मुझे ये पता है कि ये एंगल ए जो है, इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल पी के इक्वल है, उसके बाद मुझे ये पता है कि इसका एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, मुझे ये मालूम है। तो अगर दो एंगल क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। जब आप इसको लिखोगे तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका लिखने का माने बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये देखना होता है कि जब आपने यहाँ पे ए लिखा है तो पहला जो आपने ए लिखा है और दूसरे ट्राइंगल में जो पहला आपने वर्ड लिखा है पी, ये दोनों जो हैं, दो एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद जो है इस ट्राइंगल में एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो है एंगल प्रॉपर्टी से दोनों जो है सिमिलर हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि आप दो ट्राइंगल के कोई भी दो क्रॉसपेंडिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद उनकी पोजीशन जो भी एंगल इक्वल है, जो पहले वाला एंगल पहले वाले की सामने ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर का एंगल है एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, तो उसको दूसरे पोजीशन में रख दीजिए। तो उस केस में जो है अब जो है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर क्रॉसपेंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। अब उस केस में क्या होता है, जो ए बी का रेशो जो है पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होता है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू होता है ए सी अपॉन पी आर। इस रेशियो को देखने का दो तरीका होता है। आपने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल लिया है तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो जो साइड बनी वो कौन सी बनी, बी सी बना। और जो एंगल पी की जो साइड्स है वो साइड्स कौन सी बनी है, क्यू आर बने, तो बी सी अपॉन क्यू आर रख दीजिए। उसके बाद एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और एंगल क्यू की अपोजिट साइड क्या है, पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर का रेशियो सेम लीजिए। इसी तरह से एंगल सी जो है तीसरा एंगल अपने आप एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और एंगल आर की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। एक तरीका तो इसको चेक करने का ये होता है। दूसरा तरीका ये इसको ये रेशियो को आपस में इक्वल करने का ये होता है कि आपको ये तो पता है, अगर ये आपने बिल्कुल सही लिखा है तो आप कुछ मत देखिए, यहाँ से ए बी ले लीजिए, पहले दो एंगल ए बी ले लीजिए, वो साइड बन जाएंगे ए बी। यहाँ से पी क्यू आर ले लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू कर दीजिए। आप ए को छोड़ दीजिए, बी सी अपॉन क्यू आर ले लीजिए। ए को छोड़ दीजिए, ए को इसमें भी छोड़ दीजिए। ए को यहाँ पे छोड़ेंगे तो बी सी साइड बनेगी, इसमें एंगल पी को छोड़ देंगे तो क्यू आर साइड बनेगी। उसके बाद बीच वाला बी छोड़ दीजिए तो फिर क्या बनेगा, ए सी
यहाँ क्यू छोड़ दीजिए तो पी आर, यही रेशो बस इक्वल कर दीजिए। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अब आपको पाइथागोरस थ्योरम में लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसको प्रूफ। अब जो है हम पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ADB है, एक ट्राइंगल CDB है। हमने जो है जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABC और उसके बाद जो छोटा वाला ट्राइंगल्स है ADB एंड ट्राइंगल ADB। अब देखिए मैंने इनको लिख तो दिया है। अब मुझे जो है जो बड़ा वाला ट्राइंगल्स है, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बड़े वाले ट्राइंगल्स का जो एंगल A है, जो एंगल A है बड़े वाले ट्राइंगल्स हो, जिसको हम BAC से भी डिनोट कर सकते हैं और एंगल A से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इसको लिखे तो एंगल BAC, क्योंकि मैं ट्राइंगल BAC का नाम लिख रहा हूँ तो बड़े वाले ट्राइंगल को, ये एंगल A जो है इसको आप BAC भी डिनोट कर सकते हैं और एंगल A भी डिनोट करते हैं। अब यही एंगल जो है जो छोटा वाला ट्राइंगल्स है उसमें भी एंगल A है, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल को एंगल A भी लिख सकते हैं और एंगल जो है इसको नेमिंग कर सकते हैं इसी ट्राइंगल की साइड लेके BAD। अगर आप जो है सिर्फ जो है एंगल A इक्वल टू एंगल A भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो भी आपका सही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्राइंगल के नाम मेंशन कर दिए हैं। ये चीज़ क्या है आपके पास कॉमन है, आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद जो बड़े वाले ट्राइंगल का जो 90 डिग्री है एंगल B, एंगल ABC जो है बड़े वाला ट्राइंगल का, और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ADB, ये भी 90 डिग्री है। ये तो है, ये तो गिवन है आपको। लेकिन यहाँ भी अगर आपने सिर्फ एंगल B इक्वल टू एंगल D लिख दिया और उसके आगे 90 डिग्री लिख दिया तो भी ये जो है सही होगा। जब किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनका तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर होगी है ADB, ट्राइंगल ADB। और ये प्रॉपर्टी होगी एंगल क्राइटेरिया की प्रॉपर्टी से ये जो है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब देखिए अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। स्टूडेंट फिगर में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको रेशो लेने में। सबसे आसान तरीका है, अगर आपने ये एंगल से रखें, अगर ये एंगल A के इक्वल है, साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल A के इक्वल है, बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में कॉमन है, एंगल B और एंगल D, अगर ये आपने बिल्कुल सही लिखा है, एक एंगल A पहले वाले एंगल के इक्वल है, दूसरा एंगल B D के इक्वल है, तो आप जो है पहले 2 एंगल यानी पहले 2 साइड A भी ले लीजिए, इधर से उधर से पहले 2 साइड अपॉन AD ले लीजिए। इधर आप A को छोड़ दीजिए, इधर आप क्या बनेगा आपका BC, इधर आप भी A को छोड़ दीजिए, इधर आपका क्या बनेगा BD, इधर आप अब उसके बाद B को छोड़ दीजिए तो इधर आपके पास AC बनेगा और उधर क्या बनेगा आपके पास AB। अब इसमें आपको बस थोड़ी सी इतना ये करना है कि आपको जो है जो ये बीच वाली साइड जिसमें BD आ रहा है इसका कोई रोल नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। आपको लिखना है AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका ऐसे कर दीजिए, इसका AB इंटू AB AC इंटू AD। तो ये AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और AC इंटू AD। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब यही काम जो है आपने दूसरा ट्राइंगल लेना, उसी ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल्स को लेना है। बड़ा वाला ट्राइंगल्स मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल, अगेन मैंने ट्राइंगल ABC लिखा, और जैसे ही मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा तो मुझे थोड़ी सी अलर्ट होना पड़ेगा। अब मुझे दूसरा ट्राइंगल का नाम मुझे अचानक ऐसे नहीं देना कि मैं BDC लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। मुझे ये देखना है कि अगर मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का A लिख दिया है तो अब जो मैं दूसरा ट्राइंगल लेना चाह रहा हूँ BDC, उसमें एंगल A किसके इक्वल है। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि बड़े वाले का ट्राइंगल का एंगल A छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल इसके कौन से एंगल के इक्वल है। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले एंगल को यहाँ पे जो है छोड़ देता हूँ, इसकी थोड़ी एक स्पेस दे दिया मैंने। उसके बाद जो बड़े वाला ट्राइंगल जो है उसका जो B है उसका मुझे कंफर्म है कि ये B जो है 90 डिग्री है, और छोटे वाले ट्राइंगल का जो है जो 90 डिग्री बन रहा है एंगल D है। तो अब मैं जो है जो मैंने B पहले वाला तो एंगल छोड़ दिया था यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, D लिख लेता हूँ। उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल को तीसरा एंगल C है, वो जो है छोटे वाले जो ट्राइंगल्स है उसमें जो है C जो है कॉमन है, उसको C को कॉमन ले। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल में देखता हूँ, मैंने उसके जो है छोटा वाला ट्राइंगल जो है 3 वर्टिसेस से मिलकर बना हुआ है BDC, उसमें से एंगल D और एंगल C मैंने ले लिए हैं। तो बचा क्या B, और वो B को अब जो मैंने छोड़ा हुआ था उसको यहाँ पे लिख देता हूँ।
यहाँ पर मैं एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेता हूँ। मुझे ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर मुझे बी और डी के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये मैंने एंगल बी जो है 90 डिग्री गिवन है, एंगल डी जो है बाई कंस्ट्रक्शन से है। और मुझे फिगर में साफ दिखा दे रहा है कि बड़े वाले का जो एंगल सी है और छोटे वाले का जो एंगल सी है, फिगर में जो बड़े वाले का एंगल सी और छोटे वाले का एंगल सी साफ साफ मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं कंफर्म हूँ कि मेरा ये सही है। अगर दोस्तों ये आपका जो है सही है, ये दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, तो अब आप इन्हीं एंगल को, एंगल B इक्वल टू एंगल D जो आपको कंफर्म है 90 डिग्री लिख दीजिए पूरे नाम, क्योंकि आपने ट्राइंगल के नाम मेंशन कर दिए हैं, सिर्फ उन्हीं को लिख लीजिए। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर मत छोड़िए, ऑर्डर कोई भी ऑर्डर अगर आगे पीछे हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। BDC ये दोनों सिमिलर हो गए हैं और ये एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए हैं। तो जो है CPST से क्रॉसमेटिंग पार्ट, यहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं CPST क्रॉसमेटिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो है उसको प्रॉपर्टी लगा देंगे। उसमें क्या होता है कि आप जो है पहले जो है A और B को ले लीजिए, उसका रेशो जो है, फिर इधर से जो है BD को ले लीजिए, फिर इधर से जो है A को छोड़ दीजिए, इसमें B को छोड़ दीजिए, BC अपॉन DC। उसके बाद B को बीच वाला छोड़ दीजिए तो यहाँ AC बनेगा, यहाँ D बीच वाला छोड़ दीजिए तो यहाँ पे BC बनेगा। उसके बाद जो है ये आपकी इसमें जो है जो DC वाला पार्ट आ रहा है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप। इसको छोड़ने पे जो है आपको फिर जो है ध्यान देना होगा कि मैंने पहले क्या लिया AB अपॉन BD, उसके बाद मैंने जो है A को छोड़ा तो BC अपॉन DC, उसके बाद मैंने बीच वाले को B को छोड़ा तो AC अपॉन BC। और मैंने कहा था आपको इस वाले पार्ट को आप जो है छोड़ दीजिए। किस वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए? आपको वो पार्ट छोड़ना है जो है दोनों में जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, जो BD आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट जो है फिर देख लीजिए आप, मैंने जो है ट्राइंगल कौन सा लिया हुआ था और किस ट्राइंगल में जो है मैंने इस तरह से ये प्रूफ करा हुआ था। अगर आपको किसी को भी लग रहा कि कहीं पे कोई मिस्टेक है, क्योंकि एक बार फिर चेक कर लीजिए कि जो बड़े वाले का ट्राइंगल जो एंगल A है वो जो है छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है या नहीं, ये हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन हम बड़े वाले का ट्राइंगल जो एंगल B है छोटे वाले के ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल कंफर्म है। और इसी तरह से छोटे वाले का बड़े वाले ट्राइंगल जो है का एंगल C जो है छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल C के में कॉमन है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से AB अपॉन BD लिया, उसके बाद A छोड़ दिया, BC अपॉन DC लिया, BC अपॉन DC, और इसके बाद जो है AC, B को छोड़ने के बाद AC अपॉन यहाँ D छोड़ दीजिए, D को छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बना BC। अब किसको लेना है आपको? अब आप जो है इन दो ट्राइंगल्स को ले लीजिए, ठीक है। अब आप ले लीजिए BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC। मैंने यहाँ पे कहा था कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है BD, जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है BD, उसका जो है रोल नहीं होता। तो आप जो ये रेशो है, जो क्रॉसमेटिंग पार्ट यहाँ पर CPST लिख लीजिए आप, तो इसको आपको छोड़ देना है, बस इन दोनों को रेशो को सेम करना है। आप BC को BC से इंटू करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा और ये AC इंटू DC। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब एडिंग फर्स्ट और सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड जो है AB का स्क्वायर उसमें BC स्क्वायर ऐड कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जो है उसका AC इंटू AD है, उसको प्लस कर दीजिए AC इंटू DC से। अब क्या करिए, यहाँ पे जो है AC कॉमन ले लीजिए आप। AC कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाएगा AD प्लस DC, और लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए आप एक बार फिगर को देखिए, फिगर में AD प्लस DC को ऐड करके क्या आता है, AD प्लस DC को ऐड करके AC आता है। तो अब आप अगले स्टेप में जो है इसको जो है अगले स्टेप में जो है इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और जो ये बीच में AD प्लस DC दिया हुआ है, AD प्लस DC ना लिख के उसकी वैल्यू जो है AC लिख दिया है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर। स्टूडेंट होगी हमारी थ्योरम प्रूफ, खल्लास। रखिए इस थ्योरम को याद। इस तरह से अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बहुत संभावना है आने की। और मेरे वीडियो को आगे वीडियो को जो है देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं आपको जो है इस सिमिलर ट्रायंगल की और एक्सरसाइज कराऊं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं। हाँ, ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैंने ये थ्योरम आपकी प्रूफ कराई है, आपको मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्जाम्पल 10 है, बिल्कुल एग्जाम्पल 10 जो है इसी थ्योरम का डिक्टो क्वेश्चन है। बस इसमें एंगल C उसने 90 डिग्री दिया हुआ है और इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें डिवाइड करना है आपको। बिल्कुल इसी तरह से, इसी कंसेप्ट से, बस मैंने एंगल B 90 डिग्री बनाया, आप एंगल C 90 डिग्री बनाइए और उसको जो है इसमें मैंने ऐड करा है, इसमें BC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल आपको जैसे ही आपको थ्योरम समझ में आ गई है तो वैसे ये एग्जाम्पल 10 जो है आप एक्सरसाइज का भी कर सकते हैं। इस तरह से कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। चलिए, थैंक यू।